हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बहुत सारे हमारे साथी जो सेलेक्ट नहीं हुए एसएससी जीडी में, उनको एक वायरल नोटिस जो 22 अप्रैल को जारी होता है एसएससी की तरफ से, डिस्क्लोजर स्कीम। अब देखिए, सारे नोटिस जो है वो इंग्लिश में होते हैं। इंग्लिश वाले नोटिस जो है उसको प्रोपेगेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में कुछ का कुछ ही मैसेज दे दिया जाता है। अब वो डिस्क्लोजर स्कीम का जो मैसेज है वो ये है कि आपके मार्क्स, आपका डिटेल, आपका कंप्लीट जो है वो डिटेल, जो फोलियो है वो आपका सार्वजनिक कर दिया जाएगा, साइट पर डाल दिया जाएगा कि आपको दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो आपको वहां से चयनित कर सकें, अपने कर्मचारी वहां से ले सकें, एक वर्कफोर्स वहां से चुनने में उनको आसानी हो। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रोजगार कार्यालय में आप लोग पंजीयन करवाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोग पंजीयन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो जाने मात्र से ही जॉब मिल जाता है? हमें तो नहीं लगता कि मिलता होगा। वही काम यहां पर है। अब ये डिस्क्लोजर स्कीम देखिए, इसमें जो हमारे एसएससी जीडी के जो साथी हैं वो सिर्फ मैट्रिक उसका क्वालिफिकेशन है। अब उससे ज्यादा यदि उसने किया है, वो बीटेक भी किया है और बीटेक है, एमटेक है, जो भी है, वो एमए बीएड जो भी है। अब मैं यहां पर एक प्रश्न में रखना चाहता हूं कि जिन भी अधिकारियों ने ये डिस्क्लोजर स्कीम का जो ये प्रोफॉर्मा तैयार किया है, इसके ऊपर वर्कआउट उन्होंने किया, लेकिन वहां पर उन्होंने एक चीज नहीं सोची कि जैसे ही जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो सेलेक्ट नहीं हुए, उनकी जो पूरा उनका रिकॉर्ड सार्वजनिक हो जाएगा, उनके पास फ्रॉड कॉल, फ्रॉड मैसेज ये सब आना स्टार्ट नहीं होंगे, उनके पास में फ्रॉड मेल उनके पास में आना शुरू नहीं होंगे। आपके एसएससी जीडी के जो मेडिकल हुए थे उससे पहले फ्रॉड कॉल आना शुरू हो गए थे कि मैं एसएससी जीडी मेडिकल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आपको मेडिकल करवाना है तो 20,000 रुपए आपको देना होगा, 40,000 देना होगा। एक से एक एजेंट्स ने कॉल किया, जबकि आपके नंबर जो थे वो कहीं सार्वजनिक नहीं थे। उसके बावजूद भी वहां से आपका डेटा लीक हो गया और एजेंट्स ने आपको कॉल किए, और कितने ही हमारे साथी जो हैं वो इन एजेंट्स के चुंगल में फंस भी गए। इस मुद्दे को जब आपके मेडिकल हो रहे थे, उस समय हमने दैनिक भास्कर, जो राजस्थान के संवाददाता हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हमने बात की और इसको पूरा पड़ताल उन्होंने की। उसका न्यूज उस समय छपा था। एसपी ऑफिस में भी उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि इसकी जांच की जाए, लेकिन वो जो नंबर चल रहे थे, जिन नंबर पे पैसा मांगा जा रहा था, वो सब बंद हो गया। नए नंबर शुरू हो गए, एजेंट्स ने बहुत सारे कैंडिडेट्स को धमकाया। तो ये डिस्क्लोजर स्कीम देखिए, आप एसएससी जीडी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये सब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें हमें नहीं लगता कि डिस्क्लोजर स्कीम का कोई फायदा होगा। हाँ, डिस्क्लोजर स्कीम का फायदा किस में हो सकता है? जो टेक्निकल जो हमारी भर्तियां होती हैं, जैसे हमारे इंजीनियर्स की जो भर्ती होती है, उसमें हो सकता है। लेकिन डिस्क्लोजर स्कीम लागू करने से पहले सरकार ने एक बात नहीं सोची कि आपके पास में पहले से ही एसएससी जीडी का एक उदाहरण लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि एसएससी जीडी का है या सीजीएल का है या जेईएन की जो भर्ती होती है वो सब है, उनका हम डेटा सार्वजनिक कर देंगे ताकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या प्राइवेट सेक्टर है वो वहां से अच्छे कर्मचारी उठा सके। आपके पास में 55,000 से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो मेडिकल फिट हैं, सब कुछ है उनका, उसके बावजूद आप उनको भटका रहे हो और आप कह रहे हो कि हम आपका डेटा सार्वजनिक कर देंगे। आपको प्राइवेट जो कंपनीज है और आपको जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, नवरत्न जो हैं हमारे, वो आपको जॉब दे देंगे। क्यों मजाक कर रहे हो? बेरोजगारों के साथ ये मजाक है, ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका दर्द हम समझ सकते हैं, उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्क्लोजर स्कीम जो है, ये देखिए बिल्कुल ही जीरो स्कीम है, निरर्थक है। इसका हमारे हिसाब से तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आपका डेटा सार्वजनिक हो जाएगा, आपके पास में एक फोन आता है कि मैं फलाना डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, आपको जॉब दिलवा देंगे, आपको 25,000 रुपए देना होगा। ऐसा पहले हो चुका है। किसमें हो चुका है वो भी बता देता हूं आपको। 2015 की बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में ऐसा हुआ कि कैंडिडेट्स को फेक ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए, उनसे
25,000 रुपया 35,000 रुपया उनसे मांगा गया और उनको नेवी, उस समय भी ये डिस्क्लोजर स्कीम ही थी, वो भी उनको बताया गया कि ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ये नेवी की तरफ से शो हुआ कि नेवी ने बीएसएफ में जो सेलेक्ट नहीं हुए कैंडिडेट्स उनका डिटेल लिया है और उनको नेवी भर्ती कर रही है। जब बीएसएफ में सेलेक्ट नहीं हुए उनको बीएसएफ ही अगली भर्ती में नहीं भर्ती कर रही है तो नेवी कैसे भर्ती कर लेगी? तो डिस्क्लोजर स्कीम जो है वो बिल्कुल ही निरर्थक है हमारे हिसाब से। तो इसका कोई औचित्य नहीं है और हमें नहीं लगता कि वहां से कोई भी डिपार्टमेंट आपके डेटा उठाकर आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजेगा या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा कि आप आइए हमारे पास में, आप इंटरव्यू दीजिए। जब बीएसएफ या सीआरपीएफ या आईटीबीपी जैसे जो डिपार्टमेंट हैं, जो फोर्सेज हैं, उनकी भी बहुत सारी भर्तियां होती हैं। सपोज करें कि हम बीएसएफ में सेक्टर एमटी की भर्ती हुई थी, उसमें भी डीजल मैकेनिक जो थे वो भर्ती हुए हमारे, उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ, तो बाकी जो बच गए वो 2 कैंडिडेट अभी घर में बैठे हुए हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग तो जो मेरिट में ऊपर आए उनकी हुई। उसके बाद बीएसएफ ने जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक की उससे पहले भर्ती निकाली थी, तो वो जो जनरेटर मैकेनिक जो है वही डीजल मैकेनिक है। तो आपका जो बीएसएफ जैसा फोर्स है उसमें भी जो सेक्टर एमटी में जो कैंडिडेट्स मेरिट में नहीं आए वो भी, उनकी भी क्वालिफिकेशन डीजल मैकेनिक है। तो ऐसा फोर्स क्यों नहीं कर रही, क्यों फोर्स उनको भर्ती क्यों नहीं कर रही? उसके बाद बीएसएफ भर्ती निकाल देती है, वाटर विंग की भर्ती निकाल देती है, उसमें भी ये डीजल मैकेनिक और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन मांगा जा रहा है। वही आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाटर उसमें सेक्टर एमटी में भी मांगा गया था। सेक्टर एमटी वर्कशॉप जो है उसमें जो कैंडिडेट्स फिट हो गए, मेरिट में नहीं आए, उनको आप वाटर विंग में भर्ती क्यों नहीं कर लेते? ये सब सरकार के प्रोपेगेंडा है, ये और कुछ नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ बेरोजगारों को एक लॉलीपॉप देने के लिए और कुछ नहीं है। कल बहुत सारे साथी जो है उस नोटिस को देखकर खुश हो गए कि 2020 के बाद में जो रिजल्ट निकलेंगे उसमें सबको जॉब मिलेगा। और न्यूज जो हमारा मीडिया जो है वो भी उसको उसके बारे में बता रहा है, हमारे न्यूज़पेपर्स जो उसके बारे में खबर छाप रहे हैं कि अब एसएससी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी नौकरी का मौका मिलेगा। पूरी बात जो है वो नहीं बताई जा रही है, भ्रमित करने का काम है। तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप यदि टेक्निकल भर्ती आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप इंजीनियर वगैरह की भर्ती आप देख रहे हैं, या आपका क्वालिफिकेशन जो है वो ऐसा है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो आप डिस्क्लोजर स्कीम में आप उसको ऑप्ट करना। फॉर्म भरते समय आप उसमें यस करना। आप यदि बिल्कुल बीए हैं या मैट्रिक पास हैं या +2 हैं तो आपको डिस्क्लोजर स्कीम में यस करने की जरूरत नहीं है। उस डिस्क्लोजर से आपके साथ में कहीं ठगी नहीं हो जाए, ये भी सावधानी रखनी है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है, लेकिन अपने साथ फ्रॉड भी नहीं होने देना है। जय हिंद।